जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं रेकी सिंबल जो कि बहुत प्राचीन युगों से चलता आ रहा है, जिसका नाम है अंताकरण सिंबल। तो ये बहुत ही प्राचीन सिंबल है जो कि ग्रैंड मास्टर के लेवल पे यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये हर जगह पे आप अट्यून कर ना भी लिया हो इसका अट्यूनमेंट, तब भी ये अपना वर्क ज़रूर दिखाता है। तो बहुत ही प्यारा सिंबल है ये, जो कि ग्रैंड मास्टर आजकल यूज़ करते हैं। पर ये रेकी का सिंबल भी नहीं है और ना ही ये कोई ग्रैंड मास्टर का सिंबल है। ये बहुत ही प्राचीन धार्मिक, इसे आप एक मेडिटेशन सिंबल्स कह लीजिए, कि जो कि महात्मा बुद्ध को तब मिला था जब उन्हें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। तो ये अंताकरण सिंबल बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो हम इसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये कितने प्रकार का है और कहाँ यूज़ हो सकता है, तो चलिए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियो आगे स्टार्ट करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी ज्ञान की चीज़ें मैं लेके आ रही हूँ। मेरा तो यही मोटिव है कि सबका भला हो। तो इस चीज़ों को आप तो सीख ही रहे हैं जो देख रहे हैं, और आगे भी इसका ज्ञान ज़रूर बांटिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अंताकरण इतना मतलब पावरफुल सिंबल है। तो ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसे फीमेल, मेल और कॉस्मिक क्रॉस और स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे सिंबल्स के इसके लेवल आ गए, जिसके कि 4 प्रकार के ये सिंबल माने गए हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि प्राचीन युगों से ये कैसे चलता आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंत्र मार्केट में सेल होते हैं, कोई लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, या फिर हनुमान यंत्र, विष्णु यंत्र। हर देवी देवता का अपना एक यंत्र होता है। तो सबका एक स्क्वायर, उसमें ट्रायंगल, जो भी एक सीक्वेंस में बना होता है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये इसमें स्क्वायर भी है, सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है, और इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर छिपे हुए हैं, और बहुत सारा इसमें एविडेंस छिपा हुआ है, और बहुत सारी पावर्स छिपी हुई हैं, जो कि हम इसका बखान करते जाए तब भी ये वीडियो ख़त्म नहीं होगी शायद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये फीमेल अंतःकरण कहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली लोग जो बीमार होते हैं, जिनको मतलब करुणा की ज़रूरत होती है, और जिन्हें प्यार नहीं मिला होता लाइफ में, और जो दर्द में होते हैं, जिन्हें हर टाइम कोई ना कोई दुख घेरे रहता है, तो ये फीमेल अंताकरण यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है। जैसे किसी की सर्जरी हो रही हो, तो उसको बहुत करुणा चाहिए होती है पेन को बेयर करने के लिए। तो वहाँ पे अगर इस सिंबल का हम यूज़ करें, फीमेल अंताकरण का, तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। वहाँ पे पेन बियर हो जाती है, जो भी हो, मतलब कम भी हो जाती है, बहुत करुणा फील होती है पेशेंट को। अगर आप किसी का ये सर्जरी के रिगार्डिंग करना चाहते हैं हीलिंग, तो इस पे ज़रूर आप वर्क कीजिए अंताकरण फीमेल हीलिंग में। इसमें बहुत उसको सॉफ्टनेस फील होगी, एक प्यार से, जिसे कहते हैं ना सर्जरी हो जाती है, जिसमें कोई इतना पेन नहीं होता फील, एक ममता फील होती है कि जैसे आपको कोई सराह रहा हो, आपको कोई सहनशीलता के लिए ब्लेस कर रहा हो। तो ये सारे गुण इस फीमेल में अंताकरण में आ जाते हैं। तो मेल अंताकरण कहाँ यूज़ होता है आप जानते हैं। मेल अंताकरण यूज़ होता है जब आपने सर्जरी स्टार्ट करनी हो किसी की, तो कि वो मतलब जो भी उसके टूल्स वगैरह हैं उनमें ये अंताकरण की ब्लेसिंग्स चली जाए, कोई भी उसे हार्म ना करें, अच्छे से सर्जरी हो जाए और बिना किसी प्रॉब्लम के वो सर्जरी से बाहर आ जाए। तो ये मेल पहले स्टार्ट होता है और फीमेल बाद में स्टार्ट होता है जब सर्जरी हो जाती है। कईयों को हो जाता है कि सर्जरी में पेन एकदम से उठ जाती है, और उसको रोकने के लिए, ममता देने के लिए इस सिंबल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आगे अब कॉस्मिक क्रॉस कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो कॉस्मिक क्रॉस आप देख रहे हैं किस तरह बना होता है। ये आप हार्ट पे लगा के इसको सिंबल को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब
क्यों हार्ट पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, मतलब मोस्टली आप देख लो लोगों को में दिल टूटने की बड़ी उनकी चलती रहती है कि दिल टूट गया है, ये काम नहीं हुआ, दिल दुख रहा है, वो काम नहीं हुआ, दिल रो रहा है, तो दिल रो रहा है, दुख रहा है, टूट गया है, जुड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें मन दुखी है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मन दुखी है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हीन भावना आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स हमें अटेंशन नहीं देते और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कॉस्मिक क्रॉस बहुत बेनिफिट में आप यूज़ कर सकते हो। जिन्हें कि लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता और अपने आप से भी उन्हें नफरत हो जाती है, तो उनके हार्ट पे ये लगा के उन्हें हीलिंग दीजिए, अपने भी लगा के हीलिंग दीजिए। बहुत चमत्कार फील होता है, जैसे मन शांत हो जाता है और एक हमें यूनिक ऊर्जा फील होती है जिससे कि लगता है कि हमारा दिल बहुत शांत हो गया है, हमें एक अलग खुशी फील हो रही है और वो एहसास आता है कि हमें पूरी दुनिया प्यार करती है। तो जहाँ मोस्टली आपको लगे कि प्यार की कमी है या फिर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा, वहाँ पे ये आप कॉस्मिक क्रॉस हार्ट पे लगा के उसकी हीलिंग कीजिए, बहुत आराम मिलेगा उसे। अब लास्ट जो स्क्वेयर वाला रह गया है, इसके तो कमाल के फ़ायदे हैं। बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं ब्लैक मैजिक से। लोग ऑलमोस्ट ब्लैक मैजिक के बारे में सोच के ही काम चाहते हैं, अरे मुझे ब्लैक मैजिक हो गया है, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये स्क्वेयर जो आप जिसमें 16 सिंबल बने हुए हैं ये एक ही स्क्वेयर में, तो इसको आपने बना के उसके बैक साइड पे रख देना है थोड़ी देर और हीलिंग करनी है। उसके बाद उसके तकिए पे रख के तकिए के नीचे रख लेना है और फिर आपको सो जाना है। कोई आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हमारे घर तो मतलब हर चीज़ बर्बाद ही होती जा रही है, पैसे नहीं आ रहे, बीमारियां आई जा रही हैं, तो आप इसे उस जगह पे लगाइए जहाँ पे सबकी नज़र पड़े आते। जैसे जैसे आप डोर खोलते हैं तो सामने की दीवार है, तो वहाँ पे आप कोई अच्छी से सीनरी लगाइए और उसके ऊपर वो आप बना दीजिए ये अंताकरण, जो मैंने आपको अभी बताया है स्क्वेयर वाला। इसको अंताकरण 16 सिंबल्स बना के आप उस दीवार में उस पे साइड में कहीं लगा दीजिए या किसी ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पे वो थोड़ा सूट कर रहा हो, सामने वाले को भी ना लगे कि ये क्या बनाया हुआ है इस पे। तो आप कॉर्नर पे लगा लीजिए, तब भी सारा ब्लैक मैजिक घर से जो भी आपके करने आएगा वो सारा प्रभाव उसी पर जाएगा और उसी को तकलीफ़ें होंगी। जो आप पे ब्लैक मैजिक करता है उसी का बुरा होगा जो आप पे ब्लैक मैजिक करता है। यानी जो कोई इस इंटेंशन से आपके घर की तरफ नज़र उठा के भी देखता है तो उससे ये फील हो जाता है कि हाँ, मतलब ये चीज़ें मेरी तरफ ही लौट रही हैं, मुझे ऐसा नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वो सुधर भी जाता है जो आपके लिए गलत कर रहा होता है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली है स्क्वेयर वाला। ब्लैक मैजिक खत्म होता है, धन का प्रभाव चालू होता है। और अगर कहीं धन की रुकावटें आ गई हैं, कहीं मशीनों में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में कहीं भी इसको अंताकरण को इस स्क्वेयर को लगवा के चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करके इसको हम रोज डेली चार्ज करें और डेली इसकी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कैसे करनी है आज मैं आपको मेडिटेशन नहीं कराऊंगी, कई लोग करते नहीं हैं तो फिर उनको समझ भी नहीं आती। तो आप मेडिटेशन खुद कोई और म्यूज़िक लगा के, मेरा ही चाहे कोई म्यूज़िक ढूंढ लीजिएगा, कहीं और कोई यूट्यूब में आपको पसंद है कोई म्यूज़िक मेडिटेशन तो वो ढूंढ लीजिएगा। तो कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ अंताकरण में मेडिटेशन। ये स्फीयर वाला आपने बनाना है, अपने हार्ट पे लगा लेना है ऐसे हाथ, और आइज़ क्लोज कर लेनी है और फिर इसको फील करना है कि हार्ट के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में इसका सारा जा रहा है जो भी इसकी रेजेज हैं। और एक अच्छी ऊर्जा फील हो रही है आपको जो कि बहुत ही पावरफुल है और आपका बॉडी पावरफुल हो गई है। सारे इसके जो रिलीज हो गए हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब फील करना है आपको कि एक धुआं टाइप निकल रहा है और ऊर्जा अंदर आ रही है, धुआं बाहर जा रहा है। चाहे वो सहस्त्राधार से बाहर जा रहा है या फिर आपके नाभि से बाहर जा रहा है या फिर आपके हार्ट से ऊर्जा जा रही है और आपके मुंह से धुआं बाहर जा रहा है, कुछ भी आपको इमेजिन कर लेना है।
और ये सारा बाहर निकाल देना है आपने, जो भी तनाव वगैरह है। और उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन में खोए रहना है और फील करना है कि प्राकृतिक जो भी रेकी की ऊर्जाएं हैं, यूनिवर्स की ऊर्जा है, वो आप में भर रही है और आपका बॉडी इतनी पावरफुल हो गई है कि अब कोई भी नेगेटिविटी से छूने नहीं वाली, कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। बहुत ही बढ़िया आपकी लाइफ जाने वाली है। तो जितने अच्छे थॉट्स हैं वो सारे आपको लेने हैं और फिर इस थॉट के ज़रिए ही आप इस चीज़ों से बाहर निकल जाते हो। अच्छे अच्छे थॉट्स लेने हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो और अंतःकरण को आपने इस तरह से रख के मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। और उसके बाद अब आपको इसके बाकी के फ़ायदे भी बता दूँ, अंतःकरण को और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी को बैक पेन हो रही है या फिर नेक पेन हो रही है और पेन में रिलीफ नहीं हो रहा, तो फीमेल अंतःकरण को हम सस्तादार पे रखेंगे और एक नाभि पे रखेंगे। दो आप बना लीजिएगा स्क्वायर और एक यहाँ पे रख देना है, एक नाभि पे रख देना है और फिर उसके बाद आपने आइज क्लोज करके फीमेल अंतःकरण बनाना है आपको। तो ये आपने बना के एक सर पे रखना है और एक नाभि पे रखना है और फिर आपने इमेजिनेशन करना है कि आपकी पेन जो है वो आपके बॉडी से बाहर आ रही है और एक पावर है जो आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा जा रही है। तो इस तरह की मेडिटेशन यूज़ करनी है। और मेल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेल में बहुत सारे जो होते हैं कि पावर्स होती हैं। तो अगर आपको कोई फाइट लड़ने जानी है, जैसे स्पोर्ट्स स्टूडेंट होते हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाना है या फिर कहीं इंटरव्यू देने जानी है, तो आप इस मेल अंतःकरण को लेंगे और अपने गले में रखेंगे और अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे। स्क्वायर आप दो बना के रख लीजिएगा क्योंकि दो ही पेयर लगाने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और फिर आपने मेडिटेशन में जाना है और फील करना है कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वो आपको मिल चुकी है, इतनी सैलरी तय हो गई है और आप बहुत खुश हैं। तो इस तरह की फीलिंग लेते हुए आप इस मेल अंतःकरण को यूज़ करेंगे। और इसकी और जो मैं आपको फ़ायदे बता दूं, जो कॉस्मिक क्रॉस है वो कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप रिश्ते सुधारने में यूज़ कर सकते हैं। लगता है कि आप अपने, जैसे कई हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनमें से एक चाहता है कि हाँ मेरी मतलब घर बच जाए, इस तरह ना टूटे। तो वो एक जो इंसान चाहता है कि मेरा घर बच जाए, वो इस अंतःकरण को यूज़ करते हुए फीमेल मेल दोनों पकड़ेंगे इसमें और क्या करेंगे, इसको हम अपने रूट चक्रा पे और मणिपुर चक्रा पे या फिर हार्ट चक्रा पे रखेंगे दूसरा वाला। तो इस तरह से हमने फीलिंग करनी है कि आपका जो साथी आपको गुस्से से छोड़ के चला गया, उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया है, वो घर वापस आ गया है और हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, हम बच्चों को घुमाने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स लेंगे इस तरह के। तो ये आपका फीमेल मेल दोनों का अंतःकरण यहाँ पे यूज़ हो गया। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्क्वायर वो होता है ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए, नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए। कुछ लोग होते हैं मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उनके अंदर एक फियर बैठा रहता है, तो इसका सैक्रल चक्रा बहुत ख़राब होता है। तो सैक्रल चक्रा को हील करने के लिए आप उसको स्क्वायर, जो मैंने आपको अंतःकरण बनाना सिखाया है, वो उसको आप नाभि पे रखेंगे और सैक्रल चक्रा पे रखेंगे दो ही। देखिए मैंने आपको हमेशा ये शुरू से लेके अब तक बता रही हूँ, ये नहीं कि आपने एक यंत्र बनाया और एक से हीलिंग करनी शुरू कर दी। उसको दो बनाएंगे और दो रख के इस तरह से आप फील करेंगे कि सारी आपकी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे लोग आपसे मिल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हो। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने अंदर समाहित कर लेनी है और फिर इसका प्रयोग करना है। तो पहले इसकी मेडिटेशन कीजिएगा, कम से कम आप 21 दिन तो ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक आपको बात बताना चाहूँगी, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक एक सिंबल को अगर हम 41 डेज़ या 21 डेज़ करेंगे हीलिंग तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम बाकी की प्रैक्टिस कब करेंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बाकी की प्रैक्टिस ना करिए, बल्कि इसको भी आप उसी सिंबल्स में शामिल कर लीजिए। जैसे हम रोज़ चौकुरे, सहेकी, होंशा जेंचोनैन, डाइकोम्यू, विधा स्टार, आँख, डायमंड स्टार और बहुत सारे सिंबल्स बना के हम मेडिटेशन करते हैं। तो अगर आप इससे भी अपनी मेडिटेशन में शामिल कर लेते हो तो इसके भी गुण शामिल हो जाते हैं।
तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट मुझे ज़रूर किया कीजिए मोटिवेट करने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। और आपकी और भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, और मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का वो भी दे रही हूँ लिंक, जिससे आप जाके मुझे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। वहाँ पे हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं इंस्टा में, ताकि आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो सके। तो चलती हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।